हेलो एवरीवन, दिस इज अमोल। स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि हर एक कैंडल हमसे बात करता है। खाली हमें पहले वो स्किल सीखना पड़ता है कि कौन सा कैंडल किस प्रकार से बात करता है। हर एक कैंडल पैटर्न एक्टिव होता है, कहाँ पर उनकी जगह होती है, लेकिन वो जगह कौन सी होती है काफ़ी सारे लोगों को यही पता नहीं होता। लोग कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से पहचान तो लेते, लेकिन उन्हें कब और कैसे यूज़ करें। अब ट्रेंडिंग मार्केट है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट करना है, लेकिन कहाँ पर फाइंड आउट करना है। डाउन ट्रेडिंग मार्केट है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट करना है, लेकिन कहाँ पर फाइंड आउट करना है यही पता नहीं होता। सो आज की वीडियो में हम पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न एकदम अच्छे से फाइंड आउट करेंगे, एज वेल एज उनकी प्लेस भी फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर किसको कब कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो फिर आज की वीडियो में मिलते हैं अपन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडो स्टार एकेडमी। सो आज का जो सेशन होगा इट विल बी ऑन कैंडल स्टिक एनालिसिस। कैंडल स्टिक्स एनालिसिस। ओके, अभी ये जो सेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम क्या करेंगे इस सेशन में, कैंडल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कि कौन सी कैंडल क्या होती है, उसका यूज, इंट्रोडक्शन कर लेंगे। ओके, अभी देखो हर एक कैंडल जो होती है उसे रीड करते आना चाहिए। हर एक कैंडल बोलती है, लेकिन वो जो कला है, जो आर्ट है, वो हमें सीखना है कि कौन से कैंडल को किस प्रकार से रीड किया जाता है। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे आज के सेशन में। ओके, देखो गाइस, बेसिकली आपको ही पता होगा मार्केट में दो ही कलर की कैंडल होती है। पहली होती है ग्रीन, पहली जो कैंडल होती है ग्रीन, एंड सेकंड वन इज रेड। यस, अभी ग्रीन कैंडल जो है किसकी होती है? ग्रीन कैंडल जो होती है, ऑफ कोर्स ग्रीन कैंडल बायर्स की होती है, बायर्स। एंड जो रेड कैंडल है इट इज ऑफ सेलर्स। ओके, अभी ग्रीन कैंडल को टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है बुलिश कैंडल। बुलिश। अभी इसका नाम बुलिश कैसे गिरा? बुलिश, बुलिश मीन्स बुल्स। बुल्स बेल जो मार्केट को ऊपर की तरफ भगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बुलिश कैंडल। जो रेड कैंडल है उसको कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में बियरिश कैंडल। बियरिश। बियरिश मीन्स बियर्स, भालू, जो सामने वाले बंदे को अपने हाथ के पंजे से ऊपर से नीचे की तरफ मारते हैं, मतलब है मार्केट को नीचे गिराने का काम करते हैं, बियर्स। ओके, बुलिश एंड बियरिश इस प्रकार से इसके नाम है। बुलिश एंड बियरिश। ग्रीन कैंडल जो होती है बायर्स की, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बुलिश कैंडल कहा जाता है, और जो रेड कैंडल है जो सेलर्स को रिप्रेजेंट करती है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बियरिश कैंडल कहा जाता है। तो बेसिकली अभी देखो बुलिश कैंडल किस प्रकार से होती है, समझो इस बात को। ये हो गई बुलिश कैंडल। एक कैंडल का एकदम ऊपर का पोर्शन जो होता है उसको कहा जाता है कैंडल का हाई पॉइंट। कैंडल का एकदम नीचे का जो पोर्शन है उसको कहा जाता है कैंडल का लो पॉइंट। उसी तरह से बियरिश कैंडल में भी होता है। लेट्स सपोज दिस इज योर बियरिश कैंडल। इसमें होता क्या है, कैंडल के एकदम ऊपर का जो पोर्शन है उसको कहेंगे अपन हाई पॉइंट, एकदम नीचे वाला इसको कहेंगे लो पॉइंट। बट अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई बुलिश और बियरिश कैंडल में डिफरेंस क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? जनरली ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल ग्रीन होती है और बियरिश कैंडल रेड होती है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा नहीं है। आप सेटिंग में जाके कैंडल्स का कलर भी चेंज कर सकते हो। सो इसमें डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, कौन सी कैंडल बुलिश है और बेयरिश आप कैसे पहचानोगे? तो ये पहचाना जाता है उसके ओपन एंड क्लोज से। अभी देखो हमें सीखना है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, मतलब हमें मार्केट को रीड करना सीखना है। मार्केट को रीड करना है, कैंडल को रीड करना है। किस प्रकार से रीड किया जाता है समझो इस बात को। जो बुलिश कैंडल है वो बायर्स की होती है। बायर्स का काम होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना। बायर्स क्या करते हैं, इस कैंडल को यहाँ पर नीचे ओपन करते हैं, यहाँ पर नीचे ओपन करते हैं, यहाँ से उसको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। जब उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो वहां पर उसको क्लोज कर देते हैं। यस, मतलब बुलिश कैंडल क्या होती है, जो बॉटम को ओपन होकर टॉप पर क्लोज हो जाए उसको बुलिश कैंडल कहा जाता है। सो बेरिश कैंडल कहाँ पर ओपन होगी? ऑब्वियसली ऊपर ओपन होगी। सेलर्स लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ओपन करेंगे, यहाँ से नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि सेलर्स का काम होता है मार्केट को नीचे लाना, गिराना। ओके, सो ऊपर ओपन करके नीचे क्लोज कर देंगे, जहां पर उनकी ताकत खत्म हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ओके, सो अगर आपसे किसी ने पूछा कि डिफरेंस क्या है बुलिश और बेरिश कैंडल में, तो सिंपल ओपन और क्लोज का डिफरेंस है। बुलिश कैंडल नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है और बेरिश कैंडल ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज होती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, चलो चार्ट पर चलते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, एक बात आपको समझना है, जैसे कि ओके यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है, जितना भी इसमें ग्रीन कलर का पोर्शन आपको नजर आ रहा है, जितना भी ग्रीन कलर का पोर्शन इसमें आपको नजर आ रहा है,
उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कैंडल की बॉडी। कैंडल की बॉडी इसको कहा जाता है। जो डंडी दिख रही है आपको, ऊपर और नीचे वाली जो डंडी है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है विक या शैडो। विक या शैडो इसको कहा जाता है। उसी प्रकार से रेड कैंडल में भी, बेयरिश कैंडल में भी, जितना भी रेड कलर का पोर्शन आपको नजर आ रहा है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कैंडल की बॉडी। इसको कहा जाता है कैंडल की बॉडी। जो ऊपर और नीचे जो इसको डंडी है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है इसकी विक। विक। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी देखो, एक बात आपको समझनी है, कैंडल का एकदम ऊपर वाला पोर्शन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, दिस इज द हाई पॉइंट। एकदम नीचे वाला पोर्शन उसको कहेंगे अपन लो पॉइंट। उसी प्रकार से यहाँ पर एकदम ऊपर वाला पोर्शन इसको कहेंगे हाई पॉइंट, एकदम नीचे वाला पोर्शन इसको कहेंगे अपन लो पॉइंट। अब ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ये हमेशा नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है। ओके, अभी यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई ना, तो ये होगा इसका ओपन पॉइंट। यहाँ पर बॉडी खत्म हो गई, ये हो गया इसका क्लोज पॉइंट। उसी प्रकार से ये कैंडल, इसकी बॉडी ऊपर से स्टार्ट हुई ना, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है, सो दिस इज द ओपन पॉइंट, और नीचे क्लोज हो गई, दिस इज द क्लोज पॉइंट। यहाँ पर बॉडी खत्म हो गई, ये हो गया क्लोज पॉइंट। ओके, मतलब एक चीज आपको समझना है कि कैंडल का जो हाई एंड लो है, इट इज रिलेटेड टू कैंडल्स विक। विक कैंडल का जो एकदम ऊपर वाला पोर्शन है, उसको हाई और लो कहते हैं, जो वीक वाला पोर्शन है। ओके, ओपन और क्लोज किस पर डिपेंड होता है? ओपन एंड क्लोज इज रिलेटेड टू कैंडल्स बॉडी। इज रिलेटेड टू कैंडल्स बॉडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई, ये ओपन हो गया, यहाँ पर बॉडी खत्म हो गई, क्लोज। तो ओपन एंड क्लोज इज रिलेटेड टू कैंडल्स बॉडी। ओके, यहाँ पर बॉडी ओपन हो गई, यहाँ पर बॉडी खत्म हो गई, क्लोज। तो एंड हाई एंड लो कैंडल्स के वीक्स के एकदम हाई वाला जो पोर्शन एकदम ऊपर वाला, उसको हाई बोलते हैं, और एकदम नीचे वाला पोर्शन उसको लो बोलते हैं। सो हाई एंड लो इज रिलेटेड टू कैंडल्स वीक, एंड ओपन एंड क्लोज इज रिलेटेड टू कैंडल्स बॉडी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी देखो, कभी कभी डिफरेंट टाइप्स की कैंडल बनती है। फॉर एग्जाम्पल समझो, लेट सपोज इस प्रकार से कैंडल बनी है। अलग अलग टाइप्स में आपको बताने की कोशिश करता हूँ इसमें। देखो, लेट सपोज लाइक दिस, कोई कैंडल ऐसी बनेगी, कोई कैंडल ऐसी भी बनेगी, और कोई कैंडल ऐसी होगी जिसमें कैंडल को वीक ही नहीं होगी, खाली बॉडी होगी। तो इस केस में क्या होता है? देखो, अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, हाई एंड लो पॉइंट आपको डिसाइड करने हैं। कैंडल के एकदम ऊपर वाला पोर्शन इसको कहूंगा मैं हाई, एकदम नीचे वाला पोर्शन इसको कहूंगा मैं लो। ओके, अभी यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई ना, तो ये हो जाएगा मेरे लिए ओपन, यहाँ पर बॉडी खत्म हो गई, ये हो गया मेरे लिए क्लोज। ओके, यस। नाउ अभी इस कैंडल में देखते हैं। अभी देखो, इसके एकदम ऊपर वाला, अभी इसको वीक तो नहीं है, सो एकदम एकदम ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको कहेंगे हाई पॉइंट, एकदम नीचे वाला पोर्शन इसको कहेंगे लो पॉइंट। अभी ओपन कहाँ पर हुई? अभी हमेशा याद रखना है, ग्रीन कैंडल जो होती है, बुलिश कैंडल, नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है। तो बॉडी ऐसे स्टार्ट हुई ना, तो ये होगा इसका ओपन पॉइंट, और क्लोज कौन सा होगा? हाई इज इक्वल टू क्लोज, बिकॉज बॉडी और हाई जो पॉइंट है, एक ही पॉइंट होगा इस कैंडल में, क्योंकि क्लोज भी हाई के पास ही हुई है, बॉडी यहाँ पर ही खत्म हुई है हाई के पास। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कैंडल एकदम ऊपर वाला पोर्शन है होया हाई, एकदम नीचे वाला पोर्शन है होया लो। अभी इसकी बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई है? यही से बॉडी स्टार्ट हुई है, सो लो इज इक्वल टू ओपन, यहाँ पर बॉडी खत्म हो गई, ये हो गया मेरे लिए क्लोज। ओके, अभी इस केस में देखो, एकदम ऊपर वाला पोर्शन होगा हाई, एकदम नीचे वाला पोर्शन होगा लो। ओके, नाउ अभी इसको वीक नहीं है, सो बॉडी यही से स्टार्ट हुई, तो लो इज इक्वल टू ओपन एंड हाई इज इक्वल टू क्लोज। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, हाई क्लोज ओपन, ये सब चीजें कैंडल्स के शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। जब कैंडल्स का शेप एंड साइज चेंज होता है, तो ओपन क्लोज भी थोड़ा चेंज हो जाता है, इसको समझना है। एक सिंपल सी बात आपको याद में रखनी है, हमेशा बुलिश कैंडल नीचे ओपन होकर ही ऊपर क्लोज होगी, चाहे उसका शेप कैसा भी हो, वो नीचे ही ओपन होगी और ऊपर ही क्लोज होगी। ओके, आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फॉर बेयरिश कैंडल। बेयरिश कैंडल में क्या होता है? देखो, बेयरिश कैंडल जो होती है, इट इज लाइक दिस, अलग अलग शेप एंड साइज की हो सकती है, लाइक दिस, लाइक दिस, और ऐसी भी होगी जिसमें कैंडल को वीक नहीं होगी, खाली बॉडी होगी। तो पहले क्या करना है, हाई एंड लो पॉइंट डिसाइड कर लेना है। कैंडल के एकदम ऊपर वाला पोर्शन इसको कहूंगा मैं हाई, एकदम नीचे वाला पोर्शन इसको मैं कहूंगा लो। अभी बेयरिश कैंडल है, ऊपर से नीचे आती है, सो ऊपर ओपन होगी, सो यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है, ये हो गया इसका ओपन, यहाँ पर बॉडी खत्म हो गई, ये हो गया इसका क्लोज। फिर से एकदम ऊपर वाला पोर्शन हो गया हाई, एकदम नीचे वाला पोर्शन हो गया लो। अभी ओपन कहाँ पर हुई? जैसे बॉडी स्टार्ट हुई है, हाई इज इक्वल टू ओपन एंड दिस इज द क्लोज। अभी इस केस में क्या होगा, एकदम ऊपर वाला पोर्शन होगा हाई, एकदम नीचे वाला पोर्शन होगा लो। अभी ओपन कहाँ पर होगी? जैसे बॉडी स्टार्ट हुई, ऐसे बॉडी स्टार्ट हुई ना, तो दिस इज द ओपन, और लो इज इक्वल टू क्लोज होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पर लो के पास ही बॉडी खत्म हो गई है। सो इन दिस केस हाई लो, फिर हाई इज इक्वल टू ओपन एंड लो इज इक्वल टू क्लोज, बिकॉज इसमें कैंडल को वीक नहीं है, खाली बॉडी है, तो उसको ही मैं हाई इज इक्वल टू ओपन हो गया और लो इज इक्वल टू क्लोज हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं।
अभी देखो हम बुलिश और बियरिश के 9 टाइप्स देखेंगे, 9 पैटर्न देखेंगे। बुलिश के हम 9 पैटर्न देखेंगे और बियरिश कैंडल के भी हम 9 पैटर्न देखेंगे। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता होना चाहिए, वो कैसे रीड किए जाते हैं, कहाँ पर फाइंड आउट करने होते हैं, बिकॉज विदाउट कैंडलस्टिक पैटर्न आप ट्रेड नहीं कर सकते। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले अपन देखेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जितने भी बायर्स के पैटर्न है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अपन देखेंगे सबसे पहले, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आज आपको नए नए नाम सुनने को मिलेंगे, नए नए कैंडल के शेप्स आपको देखने को मिलेंगे। सो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको अंडरस्टैंड करना है। और आप क्या करो, साइड बाय साइड नोट्स निकालते रहो, नोट्स बनाते रहो। ओके, सबसे पहला जो बुलिश पैटर्न है उसको कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसको कहा जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, वो होता है टी शेप एंड साइज जैसा, लाइक दिस। इसमें कोई भी बॉडी नहीं होती, खाली वीक होती है कैंडल की, खाली कैंडल की वीक होती है। वीक मतलब क्या, इसमें वीक का मतलब आपको समझ में आया होगा, खाली वीक होती है मतलब बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स होते हैं इस केस में। बायर्स और सेलर्स 50-50% होते हैं, दोनों की टाई हो जाती है, यहाँ पर कोई भी इसमें विन नहीं होता। ओके, सो डोजी ये हो गया इसका लो पॉइंट, एकदम टॉप वाला पॉइंट हो गया इसके लिए हाई पॉइंट। अभी इस केस में क्या होता है, हाई इज इक्वल्स टू ओपन इज इक्वल्स टू क्लोज। जहाँ पर ओपन होता है वहीं पर क्लोज हो जाता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों भी साथ होते हैं, ये खाली लो पॉइंट होता है। अभी डोजी का जो मतलब होता है, डोजी डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन मतलब जो डिसाइड नहीं कर पा रही कि इसमें कौन ज्यादा है या कौन कम है, दिस इज इनडिसीजन कैंडल। मतलब बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पैटर्न है, दूसरा जो पैटर्न अपन आज देखने वाले हैं, दैट इज हैमर। सेकेंड जो है इसको कहा जाता है हैमर। हैमर हैमर किस प्रकार से होता है, देखो इट इज लाइक दिस। ऐसी रेक्टेंगल बॉडी होती है और एक नीचे डंडी होती है, वीक होती है। अभी इसमें आपको एक ध्यान रखना है, जो बॉडी की जो लेंथ है हे वाली, इससे वीक की लेंथ जो होती है ना, ज़्यादा होती है, दुगनी या ज़्यादा होती है। ओके, अगर इस तरह से आपको पैटर्न मिले और इसको इतनी इतनी सी वीक हो, तो इसको मैं हैमर नहीं बोलूंगा, दिस इज नॉट हैमर। इसकी बॉडी की जो लेंथ है उससे वीक की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, इसको कहते हैं हैमर। सिंपल सा पैटर्न है हैमर, हथौड़ा। इन अभी ओके, नाउ थर्ड पैटर्न जो है ये भी काफ़ी सिंपल है, इसको कहा जाता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कैसा होगा, सिंपल, हैमर का उल्टा। जो हैमर आपको नजर आ रहा है उसका उसको अगर उल्टा कर दे तो ये हो जाएगा मेरे लिए इन्वर्टेड हैमर, लाइक दिस। इसमें भी सेम, जितना बॉडी का लेंथ होता है उससे ज्यादा वीक का लेंथ बड़ा होना चाहिए या दुगना होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये 3 पैटर्न समझ में आए होंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का जो पैटर्न है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार। ओके, अभी देखो ये पैटर्न जो है बॉटम पर मिलता है, ये पैटर्न जो आपको मिलेगा बॉटम पर मिलेगा। इस केस में क्या होता है, पहले एक रेड कलर की कैंडल आ जाती है, मतलब एक बेयरिश कैंडल आ जाती है। बेयरिश कैंडल आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है जिसके बीच में बॉडी होती है, बीच में, लाइक दिस। ओके, और फिर बाद में ग्रीन कैंडल आती है। सो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है मॉर्निंग स्टार, मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। ऐसा पैटर्न अगर तीनों की तीनों कैंडल से आपको मिले तो उसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। अभी इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार विथ कन्फर्मेशन। मॉर्निंग स्टार विथ कन्फर्मेशन इसको कहा जाता है, विथ कन्फर्मेशन। ओके, अभी देखो अगर आपको ऐसे 3 पैटर्न ना मिले, खाली बीच वाला पैटर्न मिले सिंगल, इस प्रकार से, तो इसको भी आप मॉर्निंग स्टार कह सकते हो। लेकिन अगर ऐसे मिले तो इसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार विद कंफर्मेशन। लेकिन ऐसा सिंगल मिले तो खाली इसको अपन मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। दिस इज नॉट विद कंफर्मेशन, दिस इज विद कंफर्मेशन। ये मॉर्निंग स्टार विद कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के साथ इसको बोला जाता है। दिस इज जस्ट अ सिंपल मॉर्निंग स्टार। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा मॉर्निंग स्टार। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर का जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड एज बुलिश मारोबुजो। बुलिश मारोबुजो, अलग अलग नाम सुनने को मिलेगा आपको, बुलिश मारोबुजो। इसमें क्या होता है, खाली बॉडी होती है, कैंडल को वीक नहीं होती, जो भी होती है पूरी बॉडी होती है इस प्रकार से। ओके, इसका मतलब क्या होता है, ए हो गया हाई, लो, लो इज इक्वल्स टू ओपन एंड हाई इज इक्वल्स टू क्लोज। अभी आपको एक चीज इससे ध्यान में रखना है, पूरा बॉडी है तो कैसे ध्यान में रखोगे, बॉडी बिल्डर, ऐसे ध्यान में रखो, बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर मतलब क्या, स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, बुलिश पैटर्न देख रहे हैं ना अपन। सो
स्ट्रॉन्ग बायर्स, इसका मतलब ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग बायर्स। इसमें जो बायर्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसमें कंप्लीट बॉडी है, कंप्लीट बॉडी बिल्डर है, इसमें वीक नहीं है। इसको कहा जाता है बुलिश मारोबुजो। नाउ 6 नंबर का जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड एज बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है बुलिश इंगल्फिंग? देखो, पहले क्या होता है, एक रेड कैंडल आ जाता है, बेयरिश कैंडल आ जाता है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल आता है जो इससे बड़ा होता है, लाइक दिस। इंगल्फ करना मतलब क्या? एक सिंपल सी बात आपको समझना है, जो बड़ी कैंडल है उसका हाई और उसका लो, उसके हाई एंड लो के बीच में इसका हाई एंड लो आना चाहिए। इस कैंडल का, छोटे कैंडल का हाई एंड लो उसके बीच में आना चाहिए, भले ही इसका शेप एंड साइज कैसे भी हो। ओके, अभी इस टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है मदर कैंडल। दिस इज योर मदर कैंडल। और जो छोटा कैंडल है उसको कहा जाता है चाइल्ड कैंडल, बच्चा और माँ। मदर कैंडल एंड चाइल्ड कैंडल। अभी इसका शेप एंड साइज किसी किसी भी प्रकार से हो सकता है। देखो, ऐसा भी हो सकता है, लेट सपोज ये होगा चाइल्ड, और जो मदर होगा, मदर इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से। इसको भी बुलिश इंगल्फिंग ही बोलते हैं। इसके हाई एंड लो के बीच में खाली छोटी कैंडल का हाई एंड लो आना चाहिए, बस। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये चीज आपको समझनी है। दिस इज कॉल्ड एज बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ओके, 6 पैटर्न हो गए। नाउ चलो, 7वां जो पैटर्न है, 7 नंबर का पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड एज 3 व्हाइट सोल्जर्स। 3 व्हाइट सोल्जर्स। 3 व्हाइट सोल्जर्स कैसे होते हैं? 3 व्हाइट सोल्जर्स देखो, 3 लगातार बुलिश कैंडल आती है, लेकिन वो एक दूसरे के बाजू में नहीं आती, इंक्लाइंड आती है, स्टेप वाइज आती है। समझो इस बात को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, 3 व्हाइट सोल्जर्स मतलब क्या है? हो गया उसका हाई पॉइंट, है हो गया उसका लो पॉइंट। इस लो से ऊपर इसका लो आएगा, मतलब हाइयर लो। इस हाई से ऊपर इसका आएगा, दिस इज कॉल्ड एज हायर हाई। अगर इस लो से ऊपर इसका लो आएगा, हाइयर लो। इस हाई से ऊपर इसका आएगा, दिस इज कॉल्ड एज हाइयर हाई। मतलब हमारा जो अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है उस प्रकार से, है हो गया लो, है हो गया हाई, लो से ऊपर लो, हाई से ऊपर हाई, हाइयर हाई, फिर से हो गया हाइयर लो। तो इस प्रकार सा स्ट्रक्चर आना चाहिए, 3 बुलिश कैंडल आना चाहिए जो हाइयर हाई हाइयर लो फॉर्म करते चले, उसको कहा जाता है 3 व्हाइट सोल्जर्स। नाउ 8 नंबर का जो पैटर्न है उसको कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में कैंडल पियर्सिंग। कैंडल पियर्सिंग किस प्रकार से होता है? देखो, पहले क्या होता है इस केस में, पहले एक रेड कैंडल जो है आ जाता है, पहले एक बेरिश कैंडल जो है आ जाएगा। ओके, अभी बेरिश कैंडल ओपन कहाँ पर होता है? ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। अभी बेरिश कैंडल का जो 50% पोर्शन है, ये 50% पोर्शन, इसके बाद एक बुलिश कैंडल आता है और रेड कैंडल के 50% पोर्शन के ऊपर क्लोज करता है, इस प्रकार से। मतलब है गया ओपन और है गया क्लोज। इसने क्या किया, इस कैंडल के 50% पोर्शन के ऊपर क्लोज कर दिया, तो इसको कहा जाता है कैंडल पियर्सिंग। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कैंडल पियर्सिंग और बुलिश इंगल्फिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बुलिश इंगल्फिंग और कैंडल पियर्सिंग में फर्क क्या है? बुलिश इंगल्फिंग में मदर कैंडल चाइल्ड कैंडल होती है, यहाँ पर पहले एक बेरिश कैंडल आती है और उसके 50% पोर्शन के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज करती है, इसको कहा जाता है कैंडल पियर्सिंग। द लास्ट पैटर्न इज कॉल्ड एज ट्वीजर ट्वीजर टॉप, सॉरी ट्वीजर बॉटम। इसको कहा जाता है ट्वीजर बॉटम। मतलब क्या? सिंपल है, बॉटम पर आता है। पहले क्या होगा, इस प्रकार से एक पैटर्न आएगा और बाद में इस प्रकार से पैटर्न आएगा, बाद में हैमर आता है, और रेड वाला हैमर आप उसको बोल सकते हो, उसको अलग नाम है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इस प्रकार से आता है, तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसको कहा जाता है ट्वीजर बॉटम। ओके, इस प्रकार से 9 पैटर्न अभी हमने देखे, हमने 9 पैटर्न अभी देख लिए। अभी देखो, हमने इसमें काफी सारे पैटर्न देखे, जैसे कि हमने देखा पहले ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, दूसरा हमने देखा हैमर, तीसरा हमने देखा इन्वर्टेड हैमर, फोर्थ हमने देखा मॉर्निंग स्टार, फिफ्थ हमने देखा बुलिश मारोबुजो, 6 नंबर का देखा बुलिश इंगल्फिंग, 7 नंबर का देखा हमने 3 व्हाइट सोल्जर्स, 8 नंबर का देखा कैंडल पियर्सिंग, एंड 9 नंबर का जो पैटर्न देखा दैट इज ट्वीजर बॉटम। इस प्रकार से हमने 9 पैटर्न देखे। अभी देखो, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट टिप बताने जा रहा हूं। आपको सब बुलिश पैटर्न जो है हमेशा याद में रखना, सब बुलिश पैटर्न जो है आपको खाली एंड खाली, ओनली एंड ओनली सपोर्ट पर फाइंड आउट करने हैं। इनकी जगह सपोर्ट है, इनकी जो इंपॉर्टेंट प्लेस जो है ये सपोर्ट है। ओके, इसको आप कहीं पर भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे और नहीं करना चाहिए।
अगर सपोर्ट पर फाइंड आउट करते हो तो ही है इफेक्टिव होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको सपोर्ट पर ही फाइंड आउट करना है। इसका जो प्लेस है सपोर्ट ही है। ओके, इसको हमेशा सपोर्ट पर फाइंड आउट करना है। अभी आप पूछोगे क्यों ऐसा, क्यों बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें सपोर्ट पर फाइंड आउट करने चाहिए। समझो इस बात को गाइस, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो ऊपर कहां से जाएगा? ऑब्वियसली बीच में जब भी कोई सपोर्ट आएगा तो सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा ना। यस, सपोर्ट किसकी जगह होती है? बायर्स। और बायर्स के कौन से पैटर्न होते हैं? बुलिश। यस, इसलिए बायर्स के जो पैटर्न है बुलिश पैटर्न, उनको यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि हो गया अभी जो हमने देखा, इसमें से कोई भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार, जो भी है सब सपोर्ट पर ही फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि सपोर्ट पर ही बायर्स की जगह होती है और उनकी जगह पर ही उनके पैटर्न जो है बुलिश पैटर्न, उनको फाइंड आउट करना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप बोलोगे अगर रेजिस्टेंस पर मिलते तो क्या? तो देखो, रेजिस्टेंस पर मिलते तो इसका मतलब अलग हो जाता है। मैं वो आपको 11 जापानीज पैटर्न जो सेशन है अपने एक्सपर्ट कोर्स में, उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर सपोर्ट के अलावा रेजिस्टेंस में मिलते तो इसका मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग करते हो ये चीजें आपको ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ट्रेडिंग सिंपल हो जाती है, इससे आपकी ट्रेडिंग। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देख लिया बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, अभी अपन देखेंगे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जितने भी पैटर्न देखेंगे अभी अपन सेलर के देखेंगे। ओके, पहला जो पैटर्न होता है उसको कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में ग्रेवस्टोन डोजी। वहां पर बुलिश में ड्रैगन फ्लाई डोजी था, यहाँ पर अपन देखेंगे ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से, उल्टा टी, खाली इसमें वीक होती है, कुछ भी प्रकार की बॉडी नहीं होती। वीक का मतलब क्या होता है? अगर खाली वीक है तो बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स, बस। मतलब देखो, ये हो गया इसका हाई पॉइंट, ये हो गया इसका लो पॉइंट। लो इज इक्वल टू ओपन इज इक्वल टू क्लोज होता है इसमें, मतलब जहां पर स्टार्ट हो गया वहीं पर खत्म हो गया। बायर्स और सेलर्स की टाई हो गई, कोई भी इसमें जीता नहीं, कोई भी इसमें विनिंग नहीं है। सो डोजी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डोजी मतलब क्या? डोजी मतलब इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल, इसको कहा जाता है इनडिसीजन कैंडल। ओके, जो डिसाइड नहीं कर पाती इसमें बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। अभी जो बुलिश वाला पैटर्न था, बुलिश में मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला था। ड्रैगन फ्लाई डोजी इस प्रकार से होता है, टी खाली वीक होती है, टी शेप एंड साइज जैसी। इसमें वीक होती है इन्वर्टेड टी, टी का उल्टा। ओके, इसको समझना है आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड पैटर्न इज हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, लटका हुआ आदमी, किस प्रकार से होता है? देखो, हैंगिंग मैन जो होता है, अभी हम सब बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले, रेड वाले देखने वाले हैं। इस प्रकार से होता है, इसको नीचे की तरफ से एक बड़ी सी डंडी होती है। ओके, सेम जो हैमर के लिए देखा था हमने, जितना बॉडी का लेंथ होता है उससे ज्यादा विक का लेंथ होना चाहिए, उसको कहा जाता है हैंगिंग मैन। अभी देखो गाइस, एक चीज आपको समझनी है। अगर यही पैटर्न आपको ग्रीन में मिलता तो क्या होता? अगर ये पैटर्न आपको ग्रीन में मिलता तो इसको अपन कहते, क्या कहते? इसको अपन कहते हैमर। ये हो गया बुलिश बायर्स लोगों का, ये हो गया बियरिश सेलर्स लोगों का। मतलब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या हो रहा है? अगर ग्रीन में है तो हैमर है, अगर रेड में है तो हैंगिंग मैन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर खाली नाम चेंज हो रहे हैं और कलर चेंज हो रहे हैं, बाकी पैटर्न की शेप एंड साइज तो वैसे ही रहने वाली है। आई होप आपको एक ट्रिक समझ में आई होगी। इस ट्रिक से आप हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न लर्न कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हैंगिंग मैन। ओके, हैंगिंग मैन। नाउ थर्ड जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड एज शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार किस प्रकार से होता है? शूटिंग स्टार जो होता है इट इज लाइक दिस, इस प्रकार से। हैंगिंग मैन को उल्टा कर देंगे तो उसको बोलेंगे शूटिंग स्टार। इसमें भी सेम, जितना बॉडी का लेंथ होता है उससे ज्यादा विक का लेंथ होना चाहिए। अगर यही पैटर्न आपको ग्रीन कलर में मिले तो इसको कहा जाता है इन्वर्टेड हैमर, लेकिन रेड में मिले तो इसको कहा जाता है शूटिंग स्टार। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको समझनी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, अगर रेड में है तो हैंगिंग मैन है, अगर रेड में इस प्रकार से है तो हैंगिंग मैन है, अगर ग्रीन में हो तो हैमर है, अगर है पैटर्न रेड में है तो शूटिंग स्टार है और ग्रीन में हो तो इन्वर्टेड हैमर होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड एज इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार बुलिश में था मॉर्निंग स्टार, यहाँ पर है इवनिंग स्टार। बुलिश वाला बॉटम पर मिलता था, हिट आपको टॉप पर मिलता है। इसमें क्या होता है? पहला एक ग्रीन कैंडल आ जाता है इस प्रकार से, उसके बाद एक बेरिश कैंडल आता है लाइक दिस, जिसके बीच में बॉडी होती है लाइक दिस, और फिर बाद में जाके रेड कैंडल आता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है इवनिंग स्टार। ऐसे तीन पैटर्न आपको एक साथ मिले तो इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार। इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार विथ कन्फर्मेशन। इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार विथ
कन्फर्मेशन, मतलब एक चीज़ आपको समझनी है, दिस इज इवनिंग स्टार विद कन्फर्मेशन। लेकिन खाली अगर आपको सिंगल है बीच वाला पैटर्न भी मिले तो इसको सिंपली कहा जाता है इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार। लेकिन ऐसे 3 पैटर्न मिले तो उसको कहा जाता है इवनिंग स्टार विद कन्फर्मेशन। और अगर खाली बीच वाला पैटर्न मिले तो इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार ओनली, ओनली इवनिंग स्टार, नॉट कन्फर्मेशन। ऐसे 3 मिले तो इसको कहते हैं इवनिंग स्टार विद कन्फर्मेशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं। द 5th नंबर पैटर्न इज बियरिश मारोबुजो, बियरिश मारोबुजो। अभी मारोबुजो मतलब क्या? कंप्लीट बॉडी होगी, इसको वीक नहीं होगी। मैंने आपको ऑलरेडी इसका मतलब बता दिया। कंप्लीट बॉडी मतलब क्या, आपको क्या ध्यान में रखना है? बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर ध्यान में रखना है। मतलब ये पैटर्न काफी स्ट्रांग है, बॉडी बिल्डर मतलब स्ट्रांग है। मतलब क्या, इसमें जो हो गए आपके जो सेलर्स है स्ट्रांग हो गए, सेलर्स स्ट्रांग है इसमें। अगर यही पैटर्न ग्रीन में मिलता है तो उसको बुलिश मारोबुजो कहा जाता है, अगर रेड में मिले तो इसको बेरिश मारोबुजो कहा जाता है। स्ट्रांग सेलर्स, इसका मतलब ऐसा होता है। 6 नंबर का जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड एज बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग मतलब क्या? देखो पहले होता क्या है, इसमें एक ग्रीन कैंडल आ जाता है, बुलिश कैंडल आ जाता है, और उससे बड़ा एक बियरिश कैंडल आता है, रेड कैंडल आता है। अभी इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? देखो जो बड़ी कैंडल है उसके हाई एंड लो के बीच में छोटे कैंडल का हाई एंड लो आना चाहिए, लाइक दिस। तो इसको कहेंगे अपन बियरिश इंगल्फिंग। इसको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में मदर कैंडल, दिस इज द मदर कैंडल। और इसको कहते हैं चाइल्ड कैंडल, माँ और बच्चा। अभी बुलिश इंगल्फिंग में क्या होता था, यहाँ पर जो मदर है रेड है उसमें वो ग्रीन थी, यहाँ पर बच्चा जो है चाइल्ड जो है ग्रीन है उसमें रेड था। ओके, दिस इज द बियरिश इंगल्फिंग, यही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाउ 7th नंबर का जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड एज 3 ब्लैक क्रोज, 3 ब्लैक क्रोज। इसको कहा जाता है 3 ब्लैक क्रोज। 3 ब्लैक क्रोज मतलब 3 लगातार रेड कैंडल आती है, लेकिन लाइन में नहीं आती, इंक्लाइंड आनी चाहिए। देखो इंक्लाइंड, इंक्लाइंड कैसे आनी चाहिए समझना है आपको इस बात को। जैसे कि हमारा डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, हाई के नीचे हाई, लो के नीचे लो, लोअर लो। तो उस प्रकार से यहाँ पर भी होना चाहिए। ये हो गया हाई, ये हो गया लो, हाई के नीचे हाई, लो के नीचे लो, लोअर लो, फिर से लोअर हाई, ये लोअर लो। ओके, इसको कहा जाता है 3 ब्लैक क्रोज। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ 8 नंबर का जो पैटर्न है उसको कहा जाता है डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड क्या होता है समझो इस बात को। पहले एक ग्रीन कैंडल आ जाती है इस प्रकार से, ग्रीन कैंडल आ गई। अभी ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पर होती है? ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। ग्रीन कैंडल का जो 50% पोर्शन है उसके नीचे बेयरिश कैंडल क्लोज होती है, लाइक दिस। ये ऊपर ओपन होकर इसके 50% के नीचे क्लोज हो जाती है, इसको कहा जाता है डार्क क्लाउड। ये चीज आपको समझनी है, इसको डार्क क्लाउड। एंड द लास्ट पैटर्न इज ट्वीजर टॉप। जो पैटर्न आपको मिलेंगे ट्विजर टॉप पर मिलेंगे, वो पहले बॉटम पर मिलते थे, यहाँ पर टॉप पर मिलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, पहले एक इन्वर्टेड हैमर आ जाएगा, इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न, और उसके बाद शूटिंग स्टार, वही पैटर्न रेड में आएगा, शूटिंग स्टार आएगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है ट्विजर टॉप। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी हमने क्या देखा, 9 बियरिश पैटर्न देख लिए। कौन से देखे? पहला हमने देखा ग्रेवस्टोन डोजी, दूसरा देखा हमने हैंगिंग मैन, तीसरा देखा शूटिंग स्टार, फोर्थ इवनिंग स्टार, फिफ्थ बियरिश मारोबुजो, सिक्स्थ बियरिश इंगल्फिंग, सेवेंथ 3 ब्लैक क्रोज। बाद में हमने देखा डार्क क्लाउड, 9 नंबर का देखा ट्वीजर टॉप। यस, ये सब हमने बेयरिश पैटर्न्स अभी देख लिए। अभी एक चीज आपको हमेशा याद में रखनी है, जो भी बुलिश पैटर्न्स थे हम उनको फाइंड आउट करते थे सपोर्ट पर, राइट? हम उन्हें सपोर्ट पर फाइंड आउट करते थे। तो उसी प्रकार से जितने भी आपको बियरिश पैटर्न्स है, मतलब सेलर्स लोगों के जितने भी पैटर्न्स है, उसको हमेशा आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस पर। आप इसको रेजिस्टेंस पर ही फाइंड आउट करेंगे। ऐसा क्यों? क्यों रेजिस्टेंस पर फाइंड आउट करना है? देखो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे कहाँ से गिरेगा? बीच में कोई ना कोई रुकावट आएगी, रेजिस्टेंस आएगा और वहां से नीचे गिर जाएगा, सिंपल। लेकिन रेजिस्टेंस के पास कौन होता है? रेजिस्टेंस के पास होते हैं सेलर्स, सेलर्स लोगों की जगह है रेजिस्टेंस, इसलिए सेलर्स के पैटर्न जो है बेरिश पैटर्न हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने होते हैं। ओके, इस प्रकार से। अभी आप बोलोगे यार कि यार मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लूंगा और मुझे अगर बेरिश पैटर्न मिलते तो मैं सेल ट्रेड ले लूंगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। इसके लिए और चीजें आपको आगे जाकर समझनी पड़ेगी। आपको 11 जापानीज पैटर्न का सेशन जो है
वीडियो जो है आपको देखना पड़ेगा जो एक्सपर्ट कोर्स में, तब जाकर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और एल्स आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिए और बुलिश और बेयरिश कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस में फाइंड आउट कर लिए और आप डायरेक्टली अगर ट्रेड के लिए जाते हो तो आप लॉसेस कर सकते हो। आपको ऐसा करना नहीं है, इससे कुछ कंडीशंस होती है ट्रेड करने की जो आपको पहले समझनी पड़ेगी और फिर समझने के बाद आपको ट्रेड करना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आए होंगे। अभी देखो, पैटर्न्स लर्न करने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। लेट सपोज हम यहाँ पर गए कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। कैंडलस्टिक पैटर्न में जाने के बाद मैं यहाँ पर आ गया बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। देखो, अभी देखो, आपको एक चीज समझनी है। अगर पैटर्न इस प्रकार से हो तो उसको कहा जाता है हैमर। लेकिन ये हो गए जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं सब के सब बुलिश पैटर्न्स है। ओके, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आपके सामने जितने भी पैटर्न, दिस इज द बुलिश पैटर्न, सब बायस लोगों के पैटर्न है। अगर ऐसा पैटर्न आता है तो उसको कहा जाता है हैमर। लेकिन अगर यही पैटर्न आपको रेड में मिले तो उसको कहा जाता है हैंगिंग मैन, बियरिश पैटर्न। ये सब बियरिश पैटर्न है। आपको ग्रीन में मिले तो हैमर, रेड में मिले तो हैंगिंग मैन। मतलब एक सिंपल सी चीज आपको समझनी है, क्या चेंज हो रहा है, खाली नाम चेंज हो रहा है और कलर चेंज हो रहा है। पैटर्न के शेप एंड साइज वैसे ही रहने वाले, खाली नाम चेंज होगी। तो आपको करना क्या है, पहले आप सबके सब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स लर्न कर लो। तो उनके अपोजिट करो, नाम चेंज हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएंगे और आपको बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न समझने में काफी आसानी हो जाएगी। आपको पहले सब नो पैटर्न्स, बुलिश पैटर्न पहले लर्न करने हैं। देखो, अगर ऐसा पैटर्न आता है तो इसको कहा जाता है इन्वर्टेड हैमर। लेकिन यही पैटर्न अगर रेड में आता है तो हो जाएगा शूटिंग स्टार। बस सिंपल, ये चीजें आपको समझनी है। यहाँ पर आ गया बुलिश इंगल्फिंग, दिस इज द हाई एंड लो। इसके हाई एंड लो के बीच में इसका हाई एंड लो आया हुआ है तो ये हुआ बुलिश इंगल्फिंग। दिस इज द मदर कैंडल एंड दिस इज द चाइल्ड कैंडल। अभी बेयरिश पैटर्न में क्या होगा, ये जो कैंडल है ये रेड होगी और ये वाली कैंडल ग्रीन होगी, बस बाकी कुछ फर्क नहीं होगा इसमें। ओके, बुलिश मारूबुजो। अभी इस केस में मैंने इसको थोड़ी सी वीक दिखाई है, एकदम निग्लिजिबल वीक हो तो उसको भी अपन बुलिश मारूबुजो कह सकते हैं, और कंप्लीट बॉडी भी हो तो उसको अपन बुलिश मारूबुजो कह सकते हैं। अगर ग्रीन में है तो बुलिश मारूबुजो और अगर रेड में आती है तो बेयरिश मारूबुजो। बस सिंपल सी चीज है। सब पैटर्न्स आप एकदम आसानी से लर्न कर सकते हो। उसका आई होप उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ओके, अभी देखो गाइस, आपको एक चीज आपको बताता हूं मैं। कभी कभी क्या हो जाता है, अभी देखो, पहला जो पैटर्न हमने देखा था दैट वाज हैमर। समझो इस बात को, हैमर, अपन बुलिश की बात कर रहे हैं। हैमर, हैमर कैसे होता है, उसके एकदम टॉप पर बॉडी होती है और नीचे वीक होती है। इस प्रकार से बॉडी जो होगी एकदम टॉप पर होगी, इसको कहा जाता है हैमर। ओके, इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इसकी जो बॉडी होती है पूरी बॉटम पर होती है। समझो इस बात को, पूरी बॉटम पर, लाइक दिस, यस, इस प्रकार से। बाद में हमने देखा था और एक पैटर्न दैट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, इसकी जो बॉडी होती है हमने देखा मिडल में होती है, खाली सिंपल सा मॉर्निंग स्टार, नॉट मॉर्निंग स्टार विद कंफर्मेशन अलग है। खाली अगर ऐसा पैटर्न भी मिले जिसके बीच में बॉडी हो मिडल में, इसको भी अपन मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं। सो एक चीज आपको समझ में आई होगी कि अगर पूरी बॉडी टॉप में हो तो हैमर होता है, पूरी बॉडी अगर नीचे हो बॉटम में तो इन्वर्टेड हैमर, और मिडल में हो तो मॉर्निंग स्टार होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस प्रकार से पैटर्न आता है जिसके पूरे टॉप में भी बॉडी नहीं होती और मिडल में भी नहीं होती, इस प्रकार से बीच में ही होती है। सो इन केस में अपन क्या कर सकते हैं, इस केस में आप इसको हैमर बोलो या मॉर्निंग स्टार बोलो, जो आपको अच्छा लगे, आपके आंखें को जो चीज समझ में आए वो आपको करना है। आपको इस केस में कंफ्यूज नहीं होना है, समझो इस बात को। ओके, उसी प्रकार से कभी कभी क्या हो सकता है, पूरी बॉडी नीचे भी नहीं होगी और बीच में भी नहीं होगी, इस प्रकार से हो जाएगी। तो इस केस में आप उसको फिर से मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो या इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो। ओके, सो इट्स सिंपल कॉमन सेंस, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको नजर से आपके समझ में आएगी कौन सा पैटर्न है तो उसको बोलना है, कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी ऐसा होता है। उसी प्रकार से देखो, लेट सपोज हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन हमने देखा, हैंगिंग मैन। अभी हैंगिंग मैन की बॉडी जो होती है पूरी टॉप के ऊपर होती है। ओके, बाद में हमने देखा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार की जो बॉडी होती है पूरा बॉटम पर होता है, पूरा बॉटम पर होता। और इसमें हमने देखा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का जो होता है बॉडी मिडल में होता है, मिडल में होता है। ओके, अभी हैंगिंग मैन कैसे होता है, जिसकी बॉडी पूरा टॉप पर होगी लाइक दिस। शूटिंग स्टार कैसे होगा, जिसकी बॉडी पूरा बॉटम पर होगी लाइक दिस। और इवनिंग स्टार जो होता है खाली सिंपल इवनिंग स्टार, दिस इज नॉट विद कंफर्मेशन, जस्ट सिंपल इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार विद कंफर्मेशन जो होता है अलग होता है, दिस इज द इवनिंग स्टार। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा पैटर्न मिलता है जिसकी बॉडी पूरी टॉप पर भी नहीं होगी और मिडल भी नहीं होगी, तो आप इस केस में इसको हैंगिंग मैन बोलो या इवनिंग स्टार बोलो, इट्स योर चॉइस। और कभी कभी ऐसा हो सकता है जिसकी बॉडी पूरी नीचे भी नहीं होगी और बीच में भी नहीं होगी, इस प्रकार से होगी, तो आप इसको
इवनिंग स्टार बोलो या शूटिंग स्टार बोलो, इट्स योर चॉइस। तो वहाँ पर आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है, जो आपको नज़र को समझ में आए, समझे, उस तरह से आप उसे बोल सकते हो, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नाउ चलो चार्ट पर चलते हैं, पैटर्न समझते हैं कि कौन से प्रकार के पैटर्न आ सकते हैं, कौन से पैटर्न्स हो सकते हैं। देखो, चलो लेट्स सी, अभी देखो, यहाँ पर देखो, ये कौन सा पैटर्न है, दिस इज योर इन्वर्टेड हैमर। ये कौन सा है, जस्ट मॉर्निंग स्टार, नॉट विथ कन्फर्मेशन, जस्ट सिंपल मॉर्निंग स्टार, इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। दिस इज योर इन्वर्टेड हैमर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके, ये पैटर्न देखो, कौन से पैटर्न है, थ्री ब्लैक क्रोज, इनको थ्री ब्लैक क्रोज, ये हो गया इसका हाई लो, हाई के नीचे इसका हाई, लोअर हाई, लो के नीचे इसका लो, लोअर लो, फिर से लोअर हाई, लोअर लो। ओके, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, नाउ दिस इज योर अगेन इन्वर्टेड हैमर, ये होगा आपका इन्वर्टेड हैमर। नाउ चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। ओके, अब ये पैटर्न देखो, पहले क्या हुआ, ग्रीन कैंडल आ गई, ये होगा ग्रीन कैंडल का ओपन, ये होगा ग्रीन कैंडल का क्लोज। ग्रीन कैंडल का जो 50% पोर्शन है, बाद में एक बेरिश कैंडल आई और उसके 50% पोर्शन के नीचे क्लोज करके ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द बेरिश पैटर्न, इसको कहा जाता है डार्क क्लाउड, जो आपको ऑलरेडी सिखाया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हो, दिस इज डार्क क्लाउड, दिस इज योर डार्क क्लाउड। तो कंफ्यूज होना नहीं है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं और पैटर्न्स आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ इस केस में। ओके 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 ओके, चलो आगे, चलो आगे। आई होप आपको सिखाई हुई हर एक चीज़ अच्छे से समझ ली होगी। हम एकदम सिंपल भाषा में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से भी आपको एक्सपर्ट कोर्स में जितने भी वीडियो है, सब आपको इसी सिंपल लैंग्वेज में ही मिलते हैं, सो दैट आपको समझ में आए। यहाँ पर देखो, ये जो पैटर्न है, इसको वीक नहीं है अभी, मतलब हाई इज इक्वल्स टू ओपन एंड लो इज इक्वल्स टू क्लोज, दिस इज कॉल्ड एज बियरिश मारुबुजु। वीक नहीं है, पूरी बॉडी, जैसे मैंने आपको बोला, पूरी बॉडी मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग सेलर्स, स्ट्रॉन्ग सेलर्स इसका मतलब होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग सेलर्स, क्लियर, आपको समझ में आया होगा। यस, चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। नाउ 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 चलो, ओके ओके ओके, ये देखो कौन सा पैटर्न है, दिस इज द थ्री वाइट सोल्जर्स। थ्री वाइट सोल्जर्स मतलब ये हो गया उसका लो, ये हो गया उसका हाई, लो के ऊपर लो, हाई के ऊपर हाई, हायर हाई, फिर से हायर लो, हायर हाई, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। ओके, अभी देखो, दिस इज यूर विच पैटर्न, दिस इज कॉल्ड एज बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, दिस इज कॉल्ड एज बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। हो कैसे, देखो, ये हो गया इसका हाई, ये हो गया इसका लो, इसके हाई और लो के बीच में ही इसका हाई और लो आ रहा है। सो ये हो गया आपके लिए मदर कैंडल, ये हो गया चाइल्ड कैंडल, सिंपल। तो दिस इज द बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो इसको भी खाली टर्म एंड कंडीशन एक ही है इसके लिए, मदर कैंडल के हाई एंड लो के बीच में इस चाइल्ड कैंडल का हाई एंड लो आना चाहिए, उसको कहा जाता है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, सिंपल। यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल है इसको ऑलमोस्ट एकदम नेग्लिजिबल विक्स है। सो मतलब हाई लो इज इक्वल्स टू ओपन, हाई इज इक्वल्स टू क्लोज, पूरा बॉडी है। बॉडी मतलब क्या, बॉडी मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बायर्स, ये चीज आपको समझनी है। ओके, स्ट्रॉन्ग बायर्स। ओके, अभी देखो गाइस, हमने आज के सेशन में क्या किया है, खाली हमने इंट्रोडक्शन कर लिया पैटर्न्स का। एक चीज आपको हमेशा याद में रखनी है, जो भी बुलिश पैटर्न्स है वो आप फाइंड आउट करेंगे सपोर्ट के ऊपर, और जितने भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस के ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप, रेजिस्टेंस के ऊपर। ऐसा क्यों, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है सेलर्स की जगह होती है और सपोर्ट जो है बायर्स की जगह होती है, ये चीज़ आपको समझनी है। अभी हमने क्या किया, इस सेशन में खाली इंट्रोडक्शन किया है पैटर्न्स का, मैंने इसको ट्रेड करने का तरीका आपको अब तक बताया नहीं है। जो ट्रेड करने का तरीका है वो आपको एक्सपर्ट कोर्स में मिल जाएगा, 11 जापानीज पैटर्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, आपको समझनी पड़ेगी। अगर ट्रेडिंग में आपको करियर करना है, एक प्रॉफिट कंटिन्यूसली बनाना है, तो आपको 11 जापानीज पैटर्न का सेशन देखना पड़ेगा। सो इस जस्ट हमने इंट्रोडक्शन कर लिया कि कौन से पैटर्न को क्या कहा जाता है, कहाँ पर मिलना चाहिए, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करते हैं वो चीज़ें अब तक मैंने आपको बताई नहीं है। खाली अगर आपको सपोर्ट पर बुलिश पैटर्न नजर आए और अगर आप बाय ट्रेड लेने की सोच रहे हो तो गलत है,
अगर बेयरिश पैटर्न आपको रेजिस्टेंस पर नजर आए और वहाँ पर आप सेल ट्रेड लेने की सोच रहे हो तो गलत है, क्योंकि मैंने आपको अब तक ट्रेड करने का तरीका बताया नहीं है। आपके लॉसेस हो सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली ट्रेड मत करना, उससे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि किस प्रकार से पैटर्न आना चाहिए, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सब चीज़ें आपको मैं 11 जापानीज पैटर्न्स के सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।